कि एक बार नाथद्वार में अकबर के गवैया तानसेन अपने भाव को सुनाने के लिए नाथद्वार पहुंचे। अब जैसे नाथद्वार में गए तो तानसेन जी की बड़ी प्रसिद्धि थी कि भाई ये दीप राग गाते हैं तो दीप जल जाते हैं, भाई ये मेघ मल्हार गाते हैं तो वर्षा हो जाती है। तो खूब भीड़ एकत्रित हो गई तानसेन जी का गान सुनने के लिए। जैसे ही तानसेन जी ने गाना प्रारंभ किया, खूब बढ़िया गाया। कभी वर्षा का माहौल बनने लगता, कभी दीप जलने लगते, कभी कुछ होता। सब खूब करतर ध्वनि बजाते। अरे कैसा अद्भुत गायन है इनका। अब जैसे गायन समाप्त हुआ तो भीतर से गोसाई जी निकले और गोसाई जी ने एक रेशमी कपड़े में लपेटकर कुछ वस्तु तानसेन जी को दी। तानसेन जी ने देखा बाहर से तो बहुत महंगा वस्त्र है, और भीतर वस्त्र जैसे ही खोला तो भीतर क्या पाया? एक सूखी कौड़ी थी। तानसेन बुद्धिमान तो थे, परिस्थिति देखकर समझ गए कि गोसाई जी कहना चाहते हैं बाहर से तुम्हारा संगीत तो बढ़िया है, लेकिन भीतर से ठाकुर जी को रिझाने वाला नहीं बना, भीतर से कौड़ी के समान है। तानसेन एकांत में गया, गोसाई जी से पूछा, गोसाई जी आपने मुझे ऐसा क्यों दिया? ये सब लोग देखिए कितने प्रसन्न हैं। अरे हम जब गाते हैं तो कैसी जय जयकार होती है। गोसाई जी बोले, तानसेन क्षमा करना, ये सब तो खूब तुम्हारा उत्साह वर्धन करेंगे, लेकिन जब तुम गा रहे थे तो मेरी दृष्टि मेरे श्रीनाथ जी पर थी। जैसे जैसे तुम गाते सोई श्रीनाथ जी खड़े थे और बार बार उनकी झपकी लगती, बार बार उनके नेत्र बंद होते, माने उनका भाव उस गायन में नहीं लग रहा था। तभी गोसाई जी ने आज्ञा करी गोविंद स्वामी से, अष्ट सखा के भक्त हुए गोविंद स्वामी। अब उन गोविंद स्वामी को तानसेन जी की सेवा में नियुक्त किया था। तानसेन जी के गाने से पहले उन्होंने बढ़िया से वो हारमोनियम आदि वस्तुएं सब सजाई, तानसेन का आसन बिछाया, माने उससे जो भी वस्तु की आवश्यकता होती वो तानसेन की सेवा कर रहे थे। गोसाई जी ने आवाज लगाई, अरे गोविंदा इधर आ। जैसे गोविंद स्वामी गए, बोले जी गोसाई जी। बोले अच्छा तू कछु सुला लाल जी को। गोविंदा बोले अभी? बोले हाँ हाँ कुछ बढ़िया सा ठाकुर जी को सुनाओ। तानसेन बोला ये क्या सुनाएगा, सुबह से मेरे आगे पीछे पानी ले लेकर भोजन ले लेकर घूम रहा है, इसमें इतना बल कहां से आ गया कि मेरी बराबरी कर ले। गोविंदास जी बैठे, नेत्र बंद किए, नेत्रों में श्रीनाथ जी को बसाया और जैसे ही गायन करना प्रारंभ किया, ऐसी स्थिति बनी कि श्रीनाथ जी पहले जो झपकी खा रहे थे, अब नेत्र खोल खोल कर खूब दूर दूर से दृष्टि कर 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 देख रहे थे। अरे कहाँ है मेरा गोविंदा, अरे कहाँ गा रहा है। माने श्रीनाथ जी का हृदय प्रसन्न हो गया। और तब तानसेन को अनुभव हुआ कि गायन ही सर्वोपरि नहीं है, भाव सर्वोपरि है। हम कितने चतुर हैं, हम संसार के प्रति कितना निपुण भाव दिखाते हैं, ये सब विशेष नहीं है, क्योंकि व्यवहार धर्म तो सबको निभाना आता है। एक छोटे से बालक को भी पता है उसे कैसे व्यवहार करना है, लेकिन जो नहीं आता है भक्ति में भाव, उसे ही प्रकट करने के लिए ये इतने बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं।